Thank you, sir. Honorable Chairman, sir, ये जो द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल जिस पे आज ये महान सदन चर्चा कर रहा है, इस बिंदु पर या इस बिल पर 8 लोगों ने अपने विचार रखे। GVL नरसिंह राव जी से लेकर के और P विल्सन तक सबने विचार रखे। इसमें हमारे तंबी दुराई जी ने भी विचार रखे और महेश जेठमलानी जी भी, नरेश बंसल जी, KR सुरेश रेड्डी जी, मस्ताना राव बीडा जी, मुजीबुल्लाह खान, सबने अपने विचार रखे, सबने अपने सुझाव भी दिए और सबने ये माना कि जो कानून जिनकी अब कोई उपयोगिता नहीं है उनको समाप्त कर देना चाहिए। सबने इनका बिल का समर्थन भी किया। सभापति जी, ये एक विषय है जो जनरल एक परसेप्शन भी है, एक सिद्धांत भी है, एक प्रिंसिपल भी है कि मनुष्य की प्राकृतिक मौत हो सकती है। मनुष्य उसकी एक्सीडेंट भी हो सकता है। जैसे एज आई 100 साल, 80 साल, 70 साल, तो एक प्राकृतिक मौत हो सकती है। लेकिन को अधिनियम है, उसकी प्राकृतिक मौत नहीं हो सकती। उसको अगर किल करना है तो संसद में ही लाना पड़ेगा। इसलिए हम आपको बार बार आकर के यहाँ किल करने का प्रयास कर, क्योंकि आवश्यकता नहीं है ना ऐसे बिलों की, लेकिन बार बार आ रहे हैं। कई लोगों ने कहा एक साथ आ जाओ, बार बार बताओ। कुछ लोगों ने सनसेट क्लॉज जैसे सुझाव भी दिए, लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं कि ये प्रक्रिया ऐसी है, ये नेचुरल डेथ का विषय नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट से पास है, कुछ राज्यों की विधानसभाओं से पास है, वो संसद में आना ही पड़ेगा। देखिए, हर बिल में एक एक्ट का नंबर होता है सर, हर बिल में एक्ट का ईयर भी होता है। कौन सा लेजिस्लेचर लेके आया, किस विधानसभा ने पास किया है, पार्लियामेंट ने पास किया है, इसका उल्लेख भी होता है। और जिसका पुरुषोत्तम जी रूपाला साहब बार बार जिक्र करते हैं, वो इनेक्टिंग फॉर्मूला भी होता है। तो ये सारी, और रिपब्लिकन ईयर भी उसका होता है। तो ये सारी चीजें होने से हम सबको एक साथ लेके आ जाएं, ऐसा हो नहीं रहा है। लेकिन फिर भी इसमें हम प्रयास कर रहे हैं। सनसेट क्लॉज के बारे में आपने जिक्र किया, इस संबंध में हम प्रयास कर रहे हैं। जो बिल था ओरिजिनली, इसमें 65 ऐसे अधिनियम थे जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एक ऑफिशियल अमेंडमेंट के द्वारा ये 11 ऐड हुए हैं, तो टोटल 76 ऐसे कानून जिस बिल की हम चर्चा कर रहे हैं। अब तक मोदी जी के आने के बाद, मोदी जी 2014 में शासन में आए, मोदी जी के आने के बाद 1486 हम पहले ही ऐसे कानून जिनकी आवश्यकता नहीं थी उनको समाप्त कर चुके हैं। 76 ये जो आज महान सदन इसको पास करेगा, तो टोटल 1562 ऐसे कानून जो जिनकी आवश्यकता नहीं है वो समाप्त हो जाएंगे। तो जो नरेंद्र मोदी जी का एक प्रिंसिपल था, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इस दिशा में हम तेजी से बढ़ रहे हैं। और इससे नागरिकों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग का भी मार्ग जो है वो आगे बढ़ रहा है। कुछ ऐसे बिल थे जिनका जिक्र मैं अभी कर रहा था आपके आने से पहले, कि जैसे कुछ ऐसे बिल थे जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है और नागरिकों को तंग करने के अलावा कोई काम नहीं। जैसे पहले मैंने टेलीग्राम वायर का जिक्र किया कि कोई रख नहीं सकता। अब टेलीग्राम वायर नाम की जैसी कोई विषय है बचा ही नहीं है, अनलॉफुल एक्टिविटी बची नहीं है। ऐसे ही एक शुगर कैन का विषय था कि शुगर कैन को हम असेंशियल कमोडिटी जैसा मानेंगे। अब असेंशियल कमोडिटी एक्ट आ गया, उसमें चीजें डिफाइन हो गई, शुगर कैन का उसमें विषय नहीं रहा। तो ऐसे अननेसेसरी के एक्ट थे, लेकिन इस पे सोचा नहीं किसी ने। हम अगर यूपीए कालखंड की बात करें, 2004 और 14 में साहब ऐसा एक एक्ट जिसकी प्रचलन में किसी आवश्यकता नहीं, वो समाप्त नहीं हुआ। और मोदी जी के आने के बाद 1562 ऐसे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए नागरिकों को सुविधा देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी तेजी से कर रहे हैं।
जैसे मेटल कॉरपोरेशन है, अब मेटल को एक्वायर करना अपराध, मेटल कोई मेटल कॉरपोरेशन का एक इसमें मैं लेकर आया हूं। तो अब इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जिनका जिक्र अलग अलग सदस्यों ने किया है, लेकिन मैं फिर कहता हूं कि इसमें अलग अलग मिनिस्ट्री का काम होता है, कुछ एक्ट स्टेट के होते हैं, कहीं पर स्टेट्स की ओपिनियन भी ली जाती है, इन सब में टाइम लगता है। लेकिन यह भी एक काम था, मोदी जी से पहले इस पे तेजी से विचार नहीं हुआ, मोदी जी के आने के बाद लगा कि भाई ऐसा ये भी एक काम है, अननेसेसरी के एक्ट क्यों पड़े हुए हैं। इसलिए मैं जो कई बार कहता हूं कि जो पंच प्रण है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, लाल किले की प्राचीर से भारत को विकसित भारत बनाना, मानव केंद्रित, ईज ऑफ लिविंग, यहां भी एक विषय आता है। गुलामी का कोई भी अंश हो उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। ये कानून जो गुलामी के पीरियड के बने हुए हैं उससे हमें मुक्ति मिल रही है, वो भी पंच प्रण के माध्यम से हमें उसमें जो है, जो प्रधानमंत्री जी के पंच प्रण का विषय है, उस दिशा में भी हम तेजी से बढ़ रहे हैं। एक सनसेट क्लॉज के बारे में जो पी विल्सन साहब कह के गए, मैं ये कह सकता हूं कि सनसेट क्लॉज इज अंडर कंसिडरेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सनसेट इज बीइंग कंसिडर्ड एंड कंसल्टेशन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट। तो आगे उस पर क्या विषय आएगा हम आपको बता देंगे। फिर मैं कहना चाहता हूं कि ये मोदी सरकार है जो आगे बढ़ने में विश्वास रखती है, इसलिए हम ऐसे एक्ट जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो ठहरे पानी की तरह हो गए हैं, उन्हें रिपील करने का काम आज इस बिल के माध्यम से मान सदन के समक्ष मैं लेकर के आया हूं। मैंने पहले भी कहा था, अगर आगे बढ़ना है तो बहता पानी बन जाओ, अगर आगे बढ़ना है तो बहता पानी बन जाओ, ठहरा पानी थक जाता है वह तो अपनी काई से, काई उसके ऊपर ही होती है, लेकिन एकदम ठहर गया पानी तो वो काई से भी थक जाता है। तो ये ऐसे कुछ कानून थे जो खुद भी थक रहे थे, नागरिकों को भी थका रहे थे। कुछ विषय जुडिशरी से संबंधित भी आए, कुछ टिप्पणी आपने भी की, और कुछ जजों की अपॉइंटमेंट को लेकर के कि सभी सामाजिक, सर आपके जो ऑब्जर्वेशन थे, आने वाले समय में जब कभी भी इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे कंसल्टेशन के प्रोसेस में, आपके जो अवेलेबल सुझाव हैं उनको हम उचित प्लेटफॉर्म पर जरूर उठाएंगे, क्योंकि सामाजिक प्रतिनिधित्व सब वर्गों का जुडिशरी में होना चाहिए। ये आज के इस ऑब्जर्वेशन का मैं सार समझ पा रहा हूं। देखिए, जो भाषा का विषय आपने रखा, एक फंक्शन में राष्ट्रपति जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हम सब लोग थे, उस समय ये भाषा का विषय आया कि ऐसी भाषा में आपके जजमेंट होने चाहिए। आप जनता, आप भी तो जनता के लिए हो ना, सब हम जनता के, वी द पीपल ऑफ इंडिया करके कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहला वर्ड वही लिखा हुआ है। तीनों अंगों के लिए भी वही सुझाव है कि हम लोगों के लिए काम करते हैं, नागरिकों के लिए काम करते हैं। तो सरल भाषा में होगा, सब लोग समझेंगे। तो मुझे लगता है जुडिशरी ने इसको बहुत अच्छे ढंग से लिया है और इस दिशा में तेजी से काम हुआ है। एक ई कोर्ट के लिए भी अच्छा काम हुआ है। अगर आपके सेक्रेटरी जनरल साहब, अगर उनके सेक्रेटरी जनरल, उनका भी पद नाम सेक्रेटरी जनरल हो गया है, हाँ, तो उसमें आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि काफी सुविधा रहेगी। दूसरा एक विषय और, आपने बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का नाम लिया, तो मैं आपकी जानकारी में लाना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बाबा साहब का चित्र नहीं था, मतलब प्रतिमा नहीं थी। तो वो अगर 14 अप्रैल या 6 दिसंबर का फंक्शन कहीं मनाते थे तो चित्र फोटो रख करके मनाते थे। अब पहली बार जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने 1923 में अपनी वकालत शुरू की थी, उनके वकालत के 100 साल पूरे होने पर वकालत की ड्रेस में सुप्रीम कोर्ट के मेन लॉन में उनकी प्रतिमा लग गई। ये भी बहुत बड़ा विषय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद भी दे सकते हैं आपके माध्यम से। मैं समझता हूं कि चर्चा काफी ठीक हो रही है। तो ये जो द रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट बिल जिसके बारे में चर्चा हुई है, उसको पास करने का मैं अनुरोध करता हूं सर्वसम्मति से। थैंक यू।